नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी के सामने जो कि संस्कृत में अनुच्छेद लेकर के आया हूं, वो भी शॉर्ट ट्रिक लेकर के आया हूं। भाई, एक अनुच्छेद याद कीजिए, उस पर सारा अनुच्छेद जो कि बना लीजिएगा। और ये भाई आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, विदाउट पूछा हुआ नहीं लेकर के आया भाई, आपके एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस बार भी आने का संभावना है। तो बहुत सारा स्टूडेंट को जो है ना संस्कृत में जो है ना आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं जो कि यहाँ पे आज जो का पुल लेकर के आया हूँ, और आपका 7 नंबर भाई आपका कंप्लीट हो जाएगा। धैर्यपूर्वक देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, आपको इसका हिंदी वर्जन भी दूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात तो ये समझिए, एग्जाम हॉल में प्रिय पर्वत अगर आ जाए तो प्रिय पर्वत का मतलब समझ रहे, आपका प्रिय पर्वत कौन है? तो सब भाई सब क्या प्रिय पर्वत हिमालय है ना, तो हिमालय पर आप लिख सकते हैं, या फिर काराकोरम भी बोल सकते हैं। कोई भी पर्वत आप ले लीजिए, आपका प्रिय जो हो अच्छा वो ले लीजिए। ठीक है, अच्छा ये देखिए हिमालय, देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हिमालय डायरेक्ट आपसे पूछ देगा हिमालय पर लिखिए, तो ये हिमालय पर डायरेक्ट देखिए कितना पूछा गया 2015, 2016, 2020, 2021 में। तो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। और आपसे अगर देखिए कोई भी पर्वत हो जाए, ध्यान में रखना, तो आपको जो मैं यहाँ नीचे, हालांकि नीचे मैं हेडिंग ये हिमालय पर ही लिखा हूँ, और मैं बता दूंगा नदी से कैसे बैठाना है। ठीक है, कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, कुछ जो कि आपको ज़्यादा दिमाग याद करना नहीं पड़ेगा। क्लियर है, याद करने से झंझट छुटकारा होगा भाई। तो देखिए प्रिय नदी पूछ देगा, प्रिय नदी का मतलब कोई भी नदी पर आप लिख दीजिएगा, तो गंगा नदी लिख दीजिए, कोई कहानी खत्म हो गया। ठीक है, या फिर यमुना, सरस्वती नदी, सिंधु नदी, स्पेशल नदी का वो नाम बोल दे कि घाघरा नदी पर लिखो, गंडक नदी पर लिखो, सोन नदी पर लिखो, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर अनुच्छेद लिखो, तब जो कि आपको लिखना है। लेकिन ये कुछ भी पूछे ना, आप फटाक से बता दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दिया, नदी हो या पर्वत हो, कोई भी नदी हो जाए, कोई भी पर्वत हो जाए, बस एक ही निबंध पर जो कि आप अटैक कर सकते हैं। अब देखिए, आइए बताता हूँ कि किस प्रकार से आप अटैक कीजिएगा। क्लियर है, तो याद देखिए, कहते हिमालय एक श्रेष्ठ पर्वत अस्ति, यानी हिमालय एक क्या है, श्रेष्ठ पर्वत है। अब भाई देखिए यहाँ पे हिमालय है, अब कोई भी पर्वत पूछ दे, है ना, तो आपको क्या करना है ना, बस यहीं पे चेंज करना है। कोई भी हिमालय, जैसे काराकोरम हमने लिखा था, यहाँ पर काराकोरम लिख दीजिएगा। और कोई पर्वत पूछेगा तो पर्वत, हालांकि हिमालय आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिमालय ही पूछा जाता है, ध्यान में रखना। अच्छा बचाइए नदी वाला, कोई भी नदी पूछ देगा, जैसे प्रिय नदी बोल दिया, तो मेरा प्रिय नदी गंगा नदी, तो मैं गंगा नदी पे बैठाऊंगा। तो करना क्या है, यहाँ पे गंगा लिख देना। क्या लिख देना, गंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे गंगा एक श्रेष्ठ है, ये पर्वत की जहाँ जहाँ भाई है ना, पर्वत आपको जहाँ जहाँ दिख रहा है, ये जितना आपको पर्वत दिख रहा है रेड कलर में, जितना दिख रहा है सब में अगर नदी पूछे तो आपको नदी को जो है कि भर देना है। क्या लिख देना, नदी लिख देना। आपको कोई भी नदी पूछ देगा, ये नदी हो जाएगा। बस अगर गलती से यदि यमुना नदी पूछ देगा तो हिमालय का स्थान पे यमुना कर देना, सरस्वती पूछेगा तो सरस्वती कर देना, और कहीं पे नो चेंज, कहीं पे कुछ चेंज नहीं करना। बस नदी पूछेगा तो पर्वत के स्थान पे नदी करना है, अगर है ना पर्वत पूछेगा तो पर्वत तो है ही है। क्लियर, इस प्रकार से जो आप अटैक कर सकते हैं, और एक जो है कि एक निशान से जो कि बहुत सारा अनेकों को जो कि चटका सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि हिमालय है एक श्रेष्ठ पर्वत अस्ति, हिमालय एक श्रेष्ठ पर्वत है। अगर यहाँ पे गंगा नदी देता तो गंगा एक श्रेष्ठ पर्वत अस्ति, यदि गंगा एक श्रेष्ठ नदी, पर्वत नहीं भाई नदी देते हैं यहाँ पर। ठीक है, नदी, तो गंगा एक श्रेष्ठ नदी है, ये लिख देते हैं। फिर क्या, मम मम अयम पर्वत अतीव रोचते, यानी कि मम का मतलब मुझे, अयम का मतलब है ना, तो मुझे यह पर्वत यानी पहाड़ जो कि अति यानी कि बहुत अच्छा लगता है नहीं, तो रोचते मतलब अच्छा लगना, पसंद है, आ रहा है। ठीक है, तो मुझे ये पर्वत जो है कि पसंद है, ये हो गया। देखिए यहाँ पे ऐसा एक विशाल पर्वत अस्ति, यानी ऐसा का मतलब हुआ यह एक विशाल पर्वत है, यानी कि यह एक जो है ना बहुत बड़ा पर्वत है भाई, नहीं है। अब पर्वत हो जाए या फिर नदी हो जाए, तो नदी भी तो बड़े होता है ना, बड़ी है, बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, तो यह एक क्या विशाल पर्वत है, नदी रहता विशाल नदी है। क्लियर, ऐसा भारत से प्राचीन है पर्वत अस्ति, यानी यह भारत का पुराना पर्वत है ना भाई। कोई भी पर्वत हो जाए वो पुराने ना रहता है, थोड़े ना कि नया है, नया जन्म लिया है। और कोई नदी भी हो जाए तो नदी भी थोड़े ना नया जन्म हुआ है, वो तो पुराना ही रहता है। तो कोई भी नदी होती है, भला आप ऐड कर दीजिए। क्लियर है, हो गया काम खत्म। फिर क्या लिखा, इदम बहवा एव ऊंचा पर्वत अस्ति, यानी कि यह पर्वत जो कि ऊंचा है, बहुत ऊंचा पर्वत है। कोई भी पर्वत हो जाए वो पर्वत कहता है ऊंचा ही होता है। अच्छा यहाँ पे अगर गलती से आपका नदी देगा ना, तो ऊंचा का स्थान पे नदी तो भाई लंबी होती है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है दीर्घम लिख देना। बस थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा भाई, ऊंचा का स्थान पर अगर कोई भी नदी रहेगा तो दीर्घम लिख देना। इदम बहवा
एव दीर्घम नदी अस्ति, यानी कि यह नदी जो कि बहुत लंबी है, इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर है। फिर क्या, इदम पर्वत बहव एव शोभन अस्ति, यानी कि यह पर्वत जो है कि बहुत सुंदर है भाई, है ना। शोभना मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है, ये पर्वत बहुत सुंदर है। अब भाई सुंदर है तो देखने के लिए जेबे ना करेगा आदमी लोग। तो भाई यहाँ पे लिखे दूरतः दूरतः जना तद द्रष्टुम, ठीक है, द्रष्टुम आगच्छन्ति, यानी कि दूर दूर से लोग जो है कि इसे देखने के लिए आते हैं। तो 7 लाइन आपका कंप्लीट हो गया, मस्ट हो गया, स्टैटिक्स हो गया। ठीक है, अगर हिंदी आप चाहते हैं तो यहाँ पे ले लीजिए, हिंदी मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इसका आप फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और जो कि मस्त से जो कि एक याद कीजिए, सारा जो कि चटका दीजिए। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको यह पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो इस वीडियोस को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना तो बिल्कुल ही नहीं भूले, क्योंकि कमेंट करते हैं ना भाई तो मुझे पता चलता है कि कौन कौन जो है ना, कौन कौन जो कि मेरा वीडियोस को देख रहे हैं। ठीक है, और अगर आपका क्लास 10th में है, ठीक है, तो क्लास 10th के लिए है ना इम्पोर्टेंट है। तो 10th में है तो अगर कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, उनमें से कोई भी क्वेश्चन हो जाए, प्रश्न हो जाए, अगर आपको दिक्कत लग रहा है और आप चाहते हैं कि इसका सरल लैंग्वेज हो जाए तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा ही प्रश्न लेकर के आऊँगा, फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। धन्यवाद।